हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ में हमारा जो पिछला वीडियो था वो था वेव फंक्शंस और जो बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड। तो अब हम जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किन किन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो आज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ओके, तो बेसिकली ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जनरल आपको ऑपरेटर का आइडिया है कि आप कोई ऑपरेटर लेते हैं, उसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो आपको एक और फंक्शन मिलता है। ये एक जनरल डिफिनीशन है ऑपरेटर का, ठीक है। और वही डिफिनीशन हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ करेंगे। इट सेज दैट ए ऑपरेटर an operator is a mathematical rule when apply to a state। अब ये स्टेट क्या है? अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट डिफाइन करते हैं किसी पार्टिकल का स्टेट। बेसिकली उस पार्टिकल को, स्टेट को हमने वेव फंक्शन से डिफाइन किया हुआ है। सो स्टेट मीन्स योर वेव फंक्शन। ओके, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर state, or you can say that wave function। okay, this is the definition of operator। ये एक जनरल डेफिनेशन है, इसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर का ये डेफिनेशन। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म जरा देखते हैं। तो कोई ऑपरेटर, मान लीजिए ये एक ऐप, हमने एक ऑपरेटर लिया है, ये जनरल ऑपरेटर डिफाइन किया हुआ है एक ऐप। इसको अगर हम ऑपरेट कराएं किसी स्टेट पे, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको स्टेट मिलेगी दैट गेट्स चेंज। ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इसको अनदर स्टेट। ओके, अब ये वेव फंक्शन आपका जो है, ये आप इसको पोजीशन और टाइम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, x, t। सो दिस इज वी कॉल्ड एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो अब अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको जानना आपके लिए, तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पहले जब आप बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम फिजिकल जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो वेरिएबल कौन कौन से हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कंसीडर करते हैं। जो हमारे फिजिकल डायनामिकल, बोले तो डायनामिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पोजीशन, हम डिफाइन करते हैं पोजीशन, ठीक है। और इनका मतलब ये फिजिकली ऑब्जर्वेबल हैं, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट्स वाई देयर इज दीज आर ऑल, वी कैन से दैट ऑब्जर्वेबल्स। ओके, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, और like angular momentum, these are all physical quantities, angular momentum, or you can say energy। okay, so ये सारे के सारे क्या हैं? these are physical variables, okay, and you can say that these are observables in classical mechanics। okay, पर क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेरिएबल हम लेते हैं, हम इन सारे के सारे ये जो हमारे जो डायनामिकल वेरिएबल हैं, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, these dynamical variable
डिफाइन या represented by a mathematical operator. ओके तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भाई क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टोरी है वो टोटली डिफरेंट है। हम इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, हम पार्टिकल का पोजीशन जो मोमेंटम है वो एक साथ फाइंड नहीं कर सकते और इस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें जो हमें स्टडी करना है बेसिकली पार्टिकल जो कि एक वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये जितने भी ये इनको ऑपरेटर के फॉर्म में हम इनको राइट करेंगे और उसको हम ऑपरेट कराएंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको इसकी आइगन वैल्यूज वगैरह मिलेंगी। ओके तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ ऑपरेटर्स को हम जरा स्टडी करते हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर का यूज़ करके बेसिकली हम अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अब हम फाइंड करने वाले हैं कुछ ऑपरेटर्स का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर को हम फाइंड आउट करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके तो जरा देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अच्छा एक और बात इसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे जरा देख लेते हैं कि कुछ ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल कैसे हैं, मतलब इन जनरल आप कैसे ऑपरेटर्स को देखते हैं। जैसे ऑपरेटर्स का जो एग्जाम्पल है मोमेंटम ऑपरेटर जाने से पहले तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल आप डिफाइन कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डी ओवर डी वाई और डी ओवर डी जेड, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। और you can say that in 3 dimension a del operator, and you can say that this Laplacian operator. These are the examples of some operators. Okay. तो पर ये हमारे मोमेंटम या एनर्जी के ऑपरेटर नहीं है, उनको अब हम डिराइव करने वाले हैं। देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। ओके तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। ओके थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये। तो मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एक वेव फंक्शन की। क्वांटम मैकेनिक्स में सारा स्टोरी वेव फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो किसी पार्टिकल का स्टेट बताएगा। ओके तो लेट अस कंसीडर ए फ्री पार्टिकल। सो कंसीडर अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल देखिए जो वेव फंक्शन है वो पार्टिकल की स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो फ्री है ना, या उसकी स्टेट को ही डिफाइन करेगा। अगर वो फ्री है तो उसका वेव फंक्शन अलग होगा, अगर उसमें वो किसी रिस्ट्रिक्टेड है किसी पोटेंशियल में तो उसका फिर वेव फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, है ना। तो एक फ्री पार्टिकल ले लेते हैं। तो फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी ए प्लेन वेव, ठीक है। और उसको हम लिख सकते हैं ए ई रेज द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये एक हमने प्लेन, ये क्या होगा वो अगर फ्री पार्टिकल है तो वो साइन और कोसाइन वेव्स का जो होगा, साइन और कोसाइन वेव ही होंगी वो, ठीक है। उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये कुछ नहीं और साइन और कोसाइन वेव है। ओके तो ये अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और एक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। आपको पता है, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं हम। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें न्यू की वैल्यू क्या होती है। न्यू को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा ओवर 2 पाई इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज करके हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, एंड दैट इज h बार ओमेगा। E को हम डिफाइन कर सकते हैं h बार ओमेगा से, और उसी तरह मोमेंटम को भी डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम होता है h ओवर लैम्डा, और आपने पढ़ा है जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर k। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर दें तो ये हो गया h ओवर 2 पाई इंटू के, तो इसको हम दिखा सकते हैं h बार इंटू के। तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं h बार के और एनर्जी को लिख सकते हैं h बार ओमेगा के। तो अगर मैं इसको h बार से डिवाइड कर दूं इधर I ओवर h बार, तो हम यहाँ पे ओमेगा की जगह E लिख सकते हैं, हमारी यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
और k की जगह हम लिख सकते हैं px। ठीक है, ये हमने अपना वेव फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब चलिए चलते हैं इस वेव फंक्शन को हम जरा डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट दिस वेव फंक्शन। सो डिफरेंशिएट इसको इक्वेशन दे देते हैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं a। ओके, सो डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको जरा हम डिफरेंशिएट करते हैं ये, तो देखते हैं क्या लेगा हमको। तो ये होगा डेल साई ओवर डेल एक्स दैट इज इक्वल टू ए बाहर आएगा, ए कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ई रेज द पावर माइनस आई बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स। देखिए अब इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है एनर्जी का और एक पार्ट है मोमेंटम का। तो ये जो एनर्जी वाला पार्ट है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हम जो डिफरेंशिएशन ले रहे हैं वो एक्स के साथ ले रहे हैं, तो ये वाला पार्ट इसमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। थोड़ा सा मैं इसको और कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ए इंटू, अब देखिए इसको अगर आप ब्रेक करें तो ये बेसिकली होगा डेल ओवर डेल एक्स ई रेज द पावर माइनस आई ई टी बाई एच बार इंटू ई रेज द पावर प्लस आई पी एक्स ओवर एच बार। तो ये जो ऑपरेटर है ये तो कांस्टेंट की तरह इस बिहेव होगा, ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा बेसिकली, ये डेल ओवर डेल एक्स का। ओके, सो वी कैन से दैट, इसको मैं यहाँ से मिटा के बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ डेल ओवर डेल एक्स ई रेज द पावर आई पी एक्स ओवर एच बार। ठीक है, अब इसका आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें जरा नेक्स्ट लाइन में, देखें क्या आएगा। तो ए ई रेज द पावर माइनस आई ई टी ओवर एच बार। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका आई पी डिवाइड बाई एच बार इंटू ई रेज द पावर आई पी एक्स ओवर एच बार। ठीक है, अब वापस से इसको ऐड अप कर दो, जैसे ब्रेक किया था वैसे फिर से ऐड अप कर दो, तो हमको फिर से मिल जाएगा ये। इसको आगे लिख लेते हैं आई पी ओवर एच बार इंटू ए ई की पावर माइनस आई ओवर एच बार ई टी माइनस पी एक्स। मिल गया। ठीक है, वापस से हमारा जो है स्टेट वेव फंक्शन का मिल गया। ओके, तो इसको अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे लिखेंगे, है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, इसको हम नहीं मिटाते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे, बाकी का थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट मिला है वो ये वाला रिजल्ट मिला है। मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ, आप नोट कर लें इसको। ठीक है, ओके, तो इस रिजल्ट को हम जरा डिफाइन करते हैं वापस से। यहाँ तक हमने कर लिया था, तो हमें क्या मिला अब तक, हमें ये मिला डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आई पी बाई एच बार इंटू ए ई रेज द पावर माइनस आई बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें पता है, दिस इज अवर साई, वेव फंक्शन साई। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज आई पी बाई एच बार ऑफ साई। तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन मिल गया हमको, डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आई पी डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आई पी बाई एच बार इंटू साई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम, है ना, इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हम इसको देख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ध्यान से देखें, एच और आई को इधर ले आए, वी कैन राइट दिस एज पी साई इज इक्वल टू एच बार ओवर आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ साई। ठीक है, ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे अगर P जो है, P के साथ हमको एक ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, P of psi is equals to this of psi. Yeah, so from here we can say that our momentum is P is equals to H bar over I del over del X, okay, and which is nothing but our momentum operator. This is our momentum operator. अच्छा, इसका कुछ बुक्स में ये एक और नोटेशन भी मिलता है देखने को, देख सकते हैं, P कैप, इसको अगर आयोटा से
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर आई बनेगा, नीचे आई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें, इसको आप लिख सकते हैं आई एच बार डिवाइड बाई आई स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स, और ये आई स्क्वायर आपको देगा माइनस, तो ये हो गया माइनस आई एच बार डेल ओवर डेल एक्स। दिस इज आवर मोमेंटम ऑपरेटर। ओके, मोमेंटम ऑपरेटर को हम पोजीशन के टर्म्स में इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, डेल ओवर डेल एक्स के टर्म्स में। तो ये हमने निकाल लिया अपना मोमेंटम ऑपरेटर। अब इस मोमेंटम ऑपरेटर के बाद हमें एक और ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि है हमारा एनर्जी ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी ऑपरेटर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फिर मिटा रहा हूँ। मोमेंटम ऑपरेटर के बाद हम इसी वेव फंक्शन से हम अपना एनर्जी का ऑपरेटर निकालेंगे। ठीक है, तो या तो अगला हेडिंग डालेंगे एनर्जी ऑपरेटर। चलिए जरा इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा हम अपना वेव फंक्शन यही रखेंगे, इसी का हमें यूज करना है। साई इज इक्वल टू ए ई रेज द पावर माइनस आई बाई एच बार, एक्सपोनेंशियल में है ये, ई टी माइनस पी एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर ए, हमने इसको दिया है। ठीक है, और बाकी चीजें हम मिटा देते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी ऑपरेटर कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हमको देगा डेल साई ओवर डेल टी, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए फिर से वही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस बार ये थोड़ा सा आप वर्कआउट करके देखें, तो इसमें इस बार क्या क्वांटिटी बाहर आएगी, माइनस आई ई बाई एच बार, ये क्वांटिटी हमारी बाहर आएगी, और उसके साथ हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज हमको मिल जाएगा, ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, तो इस ए को हम यहाँ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस से हमको ये स्टेट मिल गई हमारी साई, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई बाई एच बार ऑफ साई। ठीक है, इसको वापस से रिफॉर्मुलेट करते हैं, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एच बार ओवर आई, सॉरी नॉट ई, ई ऑफ साई, ये है ना, ई ऑफ साई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इक्वल टू माइनस एच बार ओवर आई ऑफ साई, सॉरी डेल ओवर डेल टी ऑफ साई। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि आवर E इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी। So from here we can say that our energy operator is minus h bar over I del over del t, और इस चाहो तो माइनस की जगह पाई स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक आई से आई कट गया, तो हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर है, जो ज़्यादातर बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा, आई एच बार डेल ओवर डेल टी। तो ये हमारा हो गया एनर्जी ऑपरेटर। दो ऑपरेटर हमने निकाल लिए, कौन कौन से, मोमेंटम ऑपरेटर हमने निकाला, पी कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच बार डेल ओवर डेल एक्स, और ई हमने निकाला दैट इज आई एच बार डेल ओवर डेल टी। ये दो रिजल्ट हमने निकाले, ये दो रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दो रिजल्ट का यूज करके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपनी डिराइव करेंगे, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये दो ऑपरेटर के बाद अभी हम एक ऑपरेटर और डिराइव करना चाहेंगे, क्योंकि उसका यूज है एक्चुअली, वो ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, तो एनर्जी ऑपरेटर के बाद अगला जो ऑपरेटर अब हम डिराइव करने वाले हैं अपने वीडियो में, उसमें हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, उसको डिराइव नहीं करेंगे, उसको बेसिकली हम अपनी मोमेंटम इक्वेशन का ही यूज़ करके उसको निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो किसी पार्टिकल का हम डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, इसी को लेके चलेंगे। तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर को हम m से डिवाइड कर दें,
इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें और m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. So we can write this as p square by 2m. So kinetic energy in terms of momentum is p square by 2m. अच्छा, ये p का वैल्यू ऑपरेटर के टर्म्स में आप निकाल चुके हो, तो अगर ये ऑपरेटर है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ये डिफाइन कर रहा है, तो ये p का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो कर दें सब्स्टिट्यूट. तो ये हो गया माइनस आई एच बार डेल ओवर डेल एक्स डिवाइड बाई 2m. तो क्या देगा हमको, देखें ये स्क्वायर है, तो जैसे इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये देगा माइनस, तो प्लस हो गया आई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये देगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर. तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ये -1 आ गई, तो ये हो गया माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर. यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर. सो के इज माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो 1 डायमेंशन में इसको ऐसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर. 3 डायमेंशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हो. देखो ये x में है, y में होगा, z में होगा, इसी तरह ये भी x और y z में भी होता है. ठीक है, तो 2m ये आपको देगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर. ये इसका 3 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज योर 1 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का, और ये वाला हो गया 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन. किसमें हो गया, ये 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, तो इसको आप चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में. तो k इज इक्वल्स टू माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m. ये इसको ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं 3 डायमेंशन में. ठीक है, 3 डायमेंशन में ये भी फॉर्म. ओके, और मोमेंटम को भी हम डिफाइन करते हैं 3 डायमेंशन में एज ए माइनस आई एच बार डेल ऑपरेटर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीनों ऑपरेटर हमने डिफाइन कर लिए, एनर्जी, मोमेंटम और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का. तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो ऑपरेटर, वो आपके P और E के हैं. ये अगर आप नहीं भी जानते तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि P का वैल्यू आपको पता है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमने अपना जो मैथमेटिकल जो हमारा सेटअप है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है. इस मैथमेटिकल सेटअप का यूज़ करके अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. हम बिल्कुल रेडी हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए. जितना भी हमारा अंडरस्टैंडिंग था, जितनी भी हमारे पास ज़रूरी जो क्वांटिटीज़ थी, वो अब तक हमारे पास सब कुछ है. हम वेव फंक्शन समझ चुके हैं, हम ऑपरेटर्स को समझ चुके हैं. अब बस हमको सेट करके एक इक्वेशन डिराइव करनी है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी. उसका 1 डायमेंशन भी देखेंगे, उसका 3 डायमेंशन भी देखेंगे, उसका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे. तो ये था आज का वीडियो. ठीक है, अब अगला वीडियो जो आएगा इस सीरीज़ में वो होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड. सो अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताएं इस वीडियो से रिलेटेड. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.